पंडित सूरजमल जी के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। बड़ी अनुकंपा करी इन्होंने और बहुत सारा ज्ञान इनके पिटारे से अब तक निकलवा चुके हैं और मन भरा नहीं है, और चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ मेरे परम मित्र भाई अमित पोड़िया जी, गांव गंगाना से, इन्होंने बहुत कृपा करी है हमारे ऊपर, जो इस यात्रा में साथी बने हैं। हाँ, इन्हें तो डबल कृपा करी है। तो भाई साहब आपका भी अतिशय धन्यवाद है। तो जी चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। हमने शास्त्र चिंतन पर एक संक्षिप्त चर्चा कर ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जो हरियाणा के कवि हुए हैं, उन कवियों ने शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को अपनी रचनाओं में कैसे डाला। हाँ, ढाला है। और आपने उसमें से किस कवि का अवलोकन करके कैसे कैसे निचोड़ निकाला। तो एक बात में 2 सवाल मैंने पूछे हैं। एक तो कवियों का पूछा कि भाई सारे एक कवि ने अपने अपने हिसाब से उसको कराया, और दूसरा आपने उसको कैसे परखा और अपने जीवन में कैसे उतारा उस चीज को। देखो जी, ऐसा है कि जितने भी हमारे यहाँ हरियाणा के भी और बाहर के भी कवि लोग हुए, उन्होंने कविताएं बहुत अच्छी बनाई। और हमारे दातन थे माने वाले, वो तो बड़े माहिर थे कविता के, और बड़े सादे उसमें थे, रहा करते, बिल्कुल सादे थे। कोई चटक मटक कर किसी प्रकार की शोध और खराबाजी नहीं थी। ये मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ जी, सॉरी। आपने बहुत अच्छे से शुरुआत करी है चर्चा की, मैं धन्यवादी हूँ जी सबसे पहले तो। क्यों, आपका मूल गांव है जो मायना ही है, और आपके गांव से ही वो दयाचंद जी हुए। दयाचंद जी, हाँ, तो वहां से ही शुरू करो इसको। हाँ, आपने उनको बहुत साल देखा होगा, फिर तो साथ रहे होगे। बहुत साल देखा होगा आपने उनको तो। हाँ, काफी साल तक उसके सारे प्रोग्राम देखा करते हम जी बहुत। लेकिन क्या था, ऐसा था कि दातुंद के जितने भी प्रोग्राम हुए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन भी बना रखे हैं, बहुत अच्छी कविताएं बनाई। और हमारे बचपन में तो उनका शौक भी पड़ा था, लेकिन जब पंडित जी से संपर्क हुआ और पंडित जी की बातें मिली, और खास करके ना जो हरकिशन जी थे, रघुवीर जी थे परावर से, गांव से, उनसे संबंध होने के बाद फिर हमारा केवल एक का दिमाग रह गया कि हम जो सुना ज्यादा तो पंडित जी को, क्योंकि पंडित जी शास्त्रों से बाहर नहीं। एक पंडित जी में एक खासियत है, एक अक्षर ने लिखाड़ दे, सारी रागनी का अर्थ बिगड़ जाएगा। और एक अक्षर ने मिला दे उसमें, फिर भी सारा बिगड़ जाएगा। हाँ, वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जी। बाकी जितने भी कवि लोग हैं ना, उन्होंने अपनी कविताएं में कोई कमी नहीं रखी, बहुत सुंदर रचना कर रखी है। इधर इसमें देखो जी। हाँ, बहुत सुंदर रचना कर रखी है। और जैसे महाशय जी ने हकीकत राय, सुभाष चंद्र बोस और महाभारत की भी रचना करी। ये आप दयाचंद जी की बात कर रहे हो? दयाचंद्र की, हरिश्चंद्र भी बनाया, कई कविताएं, कई वो बना रखी हैं किस्से, बहुत अच्छी कविताएं बना रखी। और मांगे राम ने भी बहुत अच्छी कविताएं और अच्छे सॉन्ग बना रखे हैं, बहुत किस्से बनाए। लेकिन मन ने जहां तक देखा है ना, और जो सुना हरदेवा भी हो गए, और भाई बाजे नाई भी हो गए, और भाई कई सांगी धनपत सिंह भी हो गए निदाने के, और भी कई सांगी हुए, रामकृष्ण व्यास। हाँ, लेकिन क्या देखा मैंने कि सबकी तोल करके देखी। भाई मेरे को ये खास शौक रखा कि मैंने जो मीठी नहीं लगी ना, वो फिर छोड़ दी। वो तो खैर अपनी अपनी रुचि हो जी सबकी। इनमें पंडित जी में यो अंतर है कि इनकी बातें हैं लोकल व्यवहार की, व्यवहार काल जो समाज में बीत रही हैं, जो राजा महाराजे हुए हैं, और जिनकी कथाएं हैं, कहानी हैं, उनको जो सुना समेट करके और उनको लाइन बंदी कर करके और उनका बखान किया, वर्णन किया। लेकिन पंडित जी में यह खासियत है कि दोनों दुधारी हैं, सारी बात दुधारी। व्यवहार काल में अगर बरतोगे ना तो महान हो जाओगे। एक भी बात आपको जो है ना कहीं लाना नहीं देंगे। व्यवहार काल में बरतो पंडित जी की बात है। व्यवहार काल में तो इतनी और कुछ है तो पूछने की जरूरत नहीं।
एक रागनी में पंडित जी ने हरी तारातल के खिस्से में गा रखा है आखिरी लाइन में, कह लक्ष्मी चंद तजकार शर्म की। इसे बुद्धन की जरूरत रहेगी। यानी पूरे जीवन में जितने कर्म करेगा इसे तो पूछण जान की जरूरत नहीं। भाई जिस काम को करते आना लाज आवे, संकोच हो, भय लगे, वो न्यू मान ले कर्ण का नहीं है। क्या बात थी पंडित जी का, क्या छोटा है इशारा है ये, और कवियां में खासियत नहीं है भाई, फर्क है। हाँ मैं उनसे सहमत हूँ, वैसे उनकी बात बढ़िया है, बहुत अच्छी कविताएं बनाई जी जी। पर पंडित जी की बात निराली। कहे लक्ष्मी चंद तजकार शर्म की, ना तो तेरी खुल जाएगी गांठ भरम की। क्या बात है। और देखे धर्म की राह रड़ी चाहिए भाई, सत्य के रास्ते पर चल, धर्म के रास्ते पर चल, धर्म की राह रड़ी चाहिए से, अरे पुण्य की बेल फड़ी चाहिए और सत का मला भाई एक बलि चाहिए से पार लगाउन में। भाई लड़का तो ना लेना चाहिए, बदले में तो खेना चाहिए, और मांगे सो दे देना चाहिए, या काम चलाउन। हाँ बना लिए भाई। तो इस प्रकार से एक तो यह रचना और एक मारे महाशय की जो रचना है भाई, महाशय जी ने एक भजन बना रखा है, तेरा जागा छूट शरीर फिर पछतावेगा। भाई बात तो ठीक है, लेकिन शरीर तो सदा तो रहना ही, कोई क्या गारंटी है कद रहेगा, ये कद छूटेगा ना छूटेगा। ठीक बात जी। इसका कोई न्यू बताना भाई वो क्या करने तो ना भी छूटेगा, ऐसा है भाई। ये लोग तो न्यू कहते हैं, हम भी मानते हैं और शास्त्र भी मानता है कि भाई शरीर सदा नहीं रहता और ना रहेगा, क्योंकि 5 तत्वों का है, 3 गुण है, बस इतना ही तो है खेल। बिल्कुल। हिरण्याकश्यप ने जो भगवान की तपस्या करी तो ये ही बर मांगा था कि मेरे को उम्र कर दे, मैं कभी मरो ही नहीं। तो भगवान नाट के भाई उम्र जो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, और क्यों मांगे। लेकिन क्या है 350 साल की आयु में तो भीष्म पितामह ने महाभारत लड़ा था, और हमारे प्राचीन में जो हमारे पुरजे हुए जिन्होंने इस संसार की प्रथा जमाई और दिखाई करके ने, उन्होंने 88 हजार वर्ष तप किए। मैं इसी से मिलता एक सवाल उठा रहा हूँ जी अभी जैसे इससे पहले हमारी चर्चा थी शास्त्र चिंतन के ऊपर विषय में, तो फिर हम उसी में घुस रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है अभी आपने जो बात चलाई है, किस युग में मनुष्य की आयु कितनी है? सतयुग में तो एक तो सतयुग 4 युगों से बड़ा है, यानी दोगुना होता चलेगा। कुल युग से द्वापर दोगुना, द्वापर से त्रेता दोगुना, और त्रेता से सतयुग दोगुना, तो इनसे 4 गुना फालतू हो गए, 3 गुना फालतू हो गए। तो उसमें आयु का कोई अंत नहीं था। 72,000 वर्ष तो रावण ने, 72 चौकड़ी तो रावण ने राज किया जी। सतयुग के चौथे चरण से लेकर के, यानी त्रेता के शुरुआत से लेकर के और त्रेता के आखिरी चरण में मारा गया। भगवान राम का अवतार आखिरी चरण में है, चौथे अंश में। तो उस वक्त सतयुग में आयु की कोई सीमा नहीं थी। शास्त्र का लेख क्या कहता है जी? शास्त्र का लेख ऐसा है, कहता है कि जिसकी समाधि जिसने लगानी आगी वो आयु को कितने वर्ष चला लो, कितनी लंबी चला लो। लेख में तो 1 लाख वर्ष बोल रहे हैं ना, 1 लाख वर्ष। हाँ 1 लाख वर्ष, यानी देखो पंडित जी ने एक गा रखा है, भागवत पुराण में भी है जी, कह लक्ष्मी चंद सती जे हुती की तू कर ले याद कुमाई, और शंभु मनु ने अपनी लड़की ऋषि करदम जी के ब्याई जी। गई बीत 72 चौकड़ी, 72 चौकड़ी का एक मनुमंत्र, यानी 71.5 चौकड़ी का एक मनुमंत्र, 71.5 बार 4 युग बीत जाए, जब एक मनुमंत्र 14 मनुमंत्र है जी, तो एक मनुमंत्र बीतता है 71.5 चौकड़ी में जी। गई बीत 72 चौकड़ी ना इश्क ने चित पहले आई, जब उसके पति ने औलाद करने का हुक्म दिया, जब 9 कन्या आई, वह एक मनुमंत्र तक सेवा में देखिए बोई भी ना जानी, खोटी वीर घनी दुनिया में करते मर्द गुलामी। तो कहने का तात्पर्य
एक मनु मंत्र बिता दिया इतनी लंबी आयु तक, उसकी उतनी लंबी आयु तक तो उसने विषय कराया ही नहीं। उसके बाद संतान उत्पन्न करी, 9 तक कन्या चाहिए, और फिर कपिल देव को जन्म दिया। भगवान सोम उसके गर्भ से प्रकट हुए, कपिल मुनि। तो उसकी आयु ने क्या कहे कितनी लंबी थी, जी जी। कोई अंदाजा तो है नहीं। तो सतयुग में कोई अंदाजा नहीं था, इतनी हम आयु जितनी चाह उतनी रख सकता था। हाँ, देवतुल्य तो थे ही सभी आदमी। हाँ बिल्कुल। फिर त्रेता में भी भगवान राम ने 11,000 वर्ष तो राज किया, काफी लंबा किया ना जी। और उस वक्त भी हमारी यहाँ आयु जो है ना त्रेता में काफी लंबी आयु थी। 88,000 वर्ष तप किया ऋषियों ने जी। त्रेता युग में, क्योंकि कई ऋषि हुए त्रेता युग में जी जी। जिन्होंने तप किया। और फिर द्वापर में भी आयु घटती आती रही युग युग के हिसाब से। जी जी जी। द्वापर में भी जो है ना भीष्म पितामह की सबसे लंबी आयु 350 वर्ष तक तो जवान रहे जी। और हमारा शास्त्र आयु उसको मानता है मेरा जो सब किम करने में सक्षम हो जी। लड़ाई कर ले। यानी भीष्म पितामह ने 350 साल की आयु में महाभारत में लड़े थे और मुख्य प्रधान थे जी। तो यानी जवानी को इस कुल युग में 120 साल की आयु। लेकिन इस कुल युग में विषय प्रभावित ज्यादा होने की वजह से और ये चिंताएं और काम क्रोध लोभ मोह ये ज्यादा बढ़ने की वजह से जीव की आयु रहेगी कोई 60-65 साल की। बस हाँ, तेज ही नहीं है ना शरीर के अंदर, खत्म कुछ भी ना रही। बिल्कुल बिल्कुल। आधी रहेगी यार, समझ लो आधी खत्म कर दी जी। लेकिन अगर यो मैंने एक वीडियो बना था उरोला के पास, अगर यो शास्त्र विहित कर्म करे और विषयों का त्याग करे और स्वच्छ खाना खावे, आहार व्यवहार भव भारते। हे अर्जुन, जिसका आहार और व्यवहार युक्त है ना वो योगी। तो ये आगड़ंगे ना खा, शराब मांस आदि आदि ये हमारा खाना है कौन। जी जी जी। हरियाणा में चावल का कितना जोर दे रहे हम, यानी एक दिन छोड़ के तो जरूर चावल बन जाए, लेकिन हमारा हरियाणा चावल खाने का नहीं है, केवल खीर में। खीर तो बनाओ दूध में तो उबाल के चावल न खाओ जी। नहीं तो हमारा हरियाणा चावल खाने का नहीं है। लेकिन ये लोग ने पूछे वो बैठेंगे क्या करेंगे, किसी काम के ना रहे। तो इस प्रकार से जो है ना इस कुल युग में आयु घट करके काम क्रोध ज्यादा क्रोध मारता है। राग जो है ना, राग तो बर्फ की छली है, जैसे ठंड होती है। राग भी इतना मीठा होता है कि इसको जड़ा तो देता है लेकिन इसको महसूस नहीं होने देता जड़ गया कि ना जड़ा। ठीक बात, ठीक बात। और द्वेष जो है ना वो आग है, दबी हुई आग, जिसको दाब दिया जाए, अंगार पहले हारे में दाब दिया जाए और वो जो सुना जब उसको छेड़ा जाए तो ऐसा लगना जहां लगेगी उड़ेद फूक दी। हाँ, लाल जमा कति लाल। तो द्वेष वो आग जी। और क्रोध है बढ़ती आग। कई का मैंने देखा क्रोध उठे जब कांप जाएगी ना उस दे कांपन लग जाएंगे। तो यूं देखो इसका संतुलन बिगड़ गया। बिल्कुल। तो इसके शरीर में कितनी कहानी करता है। तो इनसे आयु घट जाती जी। और एक जो चिंताएं है ना खाम खा की, मिथ्याचार जिसको कहते हैं, हमारा शास्त्र उसको मिथ्याचार कहता है। मेरी तेरी लगा जाएंगे राजनीति, आज चाहे जवान मर जाए उड़े बैठो ना जा करके, ज्यादा आदमी को डरे जी, तो उसको सांत्वना देने, लेकिन राजनीति चल रहा है। उड़ भी भाजपा कांग्रेस ही पड़ जाए। तो ये आयु को खा जाती है जी। तो इस प्रकार से अगर आयु चाहते हो तो आहार व्यवहार युक्ति युक्त हो और विचार शास्त्र विहित हो। अगर ऐसा करोगे तो आयु बढ़ जाएगी।